वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, जय गौ माता। साथियों, हमारी टीम द्वारा पूज्य गौ माता को सुबह सुबह चारा खिलाया जाता है। हमारे दिन की शुरुआत हम गौ माता के साथ करते हैं। सबसे पहले हम गौशाला में आते हैं, भगवान का प्रणाम करते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया है गौ सेवा करने का, और ये हमारे कर्म हैं जो हम अपने खुद कर रहे हैं। तो कर्म हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। तो हमारी दिन की शुरुआत हमारी पूज्य गौ माता के साथ होती है। हमारी चाहे कोई भी काम हो, हम सुबह सुबह कहीं नहीं जाते हैं। हमारा एक नियम है कि 5 बजते ही हम गौशाला में पहुंच जाते हैं। यह सारी व्यवस्था करते हैं गौ माता को चारा खिलाने के लिए। यहाँ पर जितने भी हम घायल गौवंश हैं जो हॉस्पिटल भी जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं, गांव से नहीं, जितने भी हमारे आसपास से हैं, उनके बदले जो भी गौ माता नंदी महाराज गोवंश आते हैं, हम यहाँ ले आते हैं। जो उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था हम करते हैं, और ये हम कार्य अनवरत जारी रखना चाहते हैं। तो साथियों, दिनों दिन संख्या बढ़ रही है, तो इनके लिए बड़ा ज़मीन, बड़ी गौशाला चाहिए जो गौ माता के लिए सारे की पानी की व्यवस्था भी हो सके और उन्हें सारा हम रोज़ाना खिला सके कम से कम। तो उनके लिए हमारी टीम दिन रात कार्य कर रही है, और लोगों से बार बार हम सहयोग मांग रहे हैं कि आपका एक भी पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, सीधा गौ माता के सेवा में लगेगा, और पुण्य उसको आपको हाथों हाथ आपको अनुभव भी होगा कि आपका पैसा सही जगह लगा है, गौ माता की सेवा में लगा है। कहीं भी एक पैसा भी आपका फालतू नहीं जा रहा है। जितने आप दान दोगे उतनी हमारी टीम मजबूती के साथ गौ सेवा कर सकेगी, क्योंकि यहाँ गौ सेवा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है और पैसों की बहुत ही बड़ी समस्या रहती है, और बड़ा काम है हमें। हम 2-4 दिन या महीना 2 महीना हम ये काम नहीं करना चाहते। हम इस कार्य को बहुत ही बड़ा एक विशाल गौशाला बनवाना है, गौ माता के लिए हॉस्पिटल बनाना है, जो हमने दिखाया है। जो हमसे संभव हो रहा, हमने काफ़ी गौ माता के उपचार किए हैं, हॉस्पिटल भेजा है, उनकी सुविधा की है। अब देखिए, ये नई ज़मीन हमने लीज़ पे ली है, इसके अंदर चल भी नहीं सकते हैं। देखिए, इसके अंदर कुछ अनहोनी ना हो जाए घटना, किसी को कुछ जहरीले सांप न काट ले, इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रैक्टर लगाए हैं, जेसीबी लगाई हैं, जहाँ पर सफाई की जा रही है। और साथ में यहाँ पर हरा चारा गौ माता को खिलाने के लिए हमने यहाँ पर जवार डाली है, जो बड़ा घास होगा तो गौ माता आराम से खाया सकेगी। तो यहाँ पर हमने लोगों को अपील की थी कि हम आपको भाड़ा तो नहीं दे सकते हैं, आप गौ माता के लिए कम से कम अपने तेल हम आपकी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आप हमारे यहाँ पर 2 दिन काम करवाओ अपने ट्रैक्टर से। तो लोगों ने हमारी बात को सुनी और तुरंत प्रभाव से हमारे कार्य को देखा कि वाकई में आपका कार्य सराहनीय है, हम आपकी सेवा देने के लिए तैयार हैं। हमें भी ऐसा अवसर कहाँ मिलता है सेवा देने के लिए। तो हमने यहाँ पर हाथों हाथ जैसे भी ट्रैक्टर मंगाए यहाँ सफाई करवाने के लिए। देखिए, आप चल भी नहीं सकते हो, इतनी बड़ी ज़मीन है हमने लीज पे ली है। आने वाले समय में हम गौ माता के लिए बहुत ही बड़ा गौशाला खोलने की सोच रहे हैं। उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए साथियों। बिना सहयोग ये कार्य चल नहीं सकता है 2-4 लोगों से, क्योंकि गौशाला बनाना कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत ही बड़ा काम है। उसके लिए हमने यहाँ पर दादाजी, ताऊ जी, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, दिनों दिन हमारे यहाँ संख्या बढ़ोतरी हो रही है। और हम आप सभी से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जितना संभव हो हमारा सहयोग करें गौ सेवा में। अपने तन मन धन से हम आपको सेवा करके दिखाएंगे। हमारी पूज्य गौ माता को बचाना है, उनके लिए सभी हिंदू सनातन भाइयों को एक होना होगा। संगठन में शक्ति है। अभी आप देख ही रहे हो, नू हरियाणा में, मणिपुर, कैसे हमारे देश के हिस्से जल रहे हैं ये दुष्ट लोगों की वजह से, जो घात लगाए बैठे हैं। जो हमारी कमज़ोरी है यही तो हिंदू सनातनियों की, कि हम एक दूसरे के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, दुष्ट लोग, ये हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं।
अब कल भी देखा था हमने कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, उनके घर जला दिए गए। उनका क्या कसूर था बहन बेटियों का, उन भाइयों का, जो उन्हें जिंदा जला दिया गया। ये हमारे धर्म के पीछे पड़े हैं। हिंदू सनातन धर्म खतरे में है साथियों। इसलिए हम सभी हिंदू सनातन भाइयों को प्रार्थना करते हैं कि आप सभी संगठित हो जाइए। अगर हिंदू संगठित हो जाता है तो किसी की औकात नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इसलिए हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं आपसे कि आप अभी भी समय है, समय रहते आप हमारा सहयोग एंड सपोर्ट करें तो हम बदलाव ला सकते हैं, गौ माता को बचा सकते हैं, हमारे राष्ट्र को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया ये कार्य हमारा। जितने भी आप लोगों ने सहयोग दिया है उनके लिए हम आभारी हैं आपके, और आगे भी आप ऐसे ही हमारे सहयोग बनाए रखें। तो हम ये आपको धरातल पर कार्य करके दिखा रहे हैं। हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं या लोगों को झूठ नहीं बोलते हैं कि ये करने हैं वो करना है। तो अब यहाँ पर हमारी ये टीम है पूरी, देखिए जो दिनों दिन संख्या बढ़ रही है। अब आपका सहयोग एंड सपोर्ट